हेलो एवरीवन, अब आपके लिए लेकर आई हूँ इसका व्याकरण विभोर का 3rd चैप्टर संधि। अब हम इसकी करेंगे बैक एक्सरसाइज। दीर्घ संधि के कुछ प्रमुख नियम, ये है पेज नंबर 24 पे। ये रहा दीर्घ संधि के प्रमुख नियम, ये सारे इसके पॉइंट दे रखे हैं और ये आपको सारे के सारे यहाँ तक दे रखे हैं। वर्धूमी, वधु उर्मी, तो ये सारे यहाँ तक आपको याद करने हैं, बहुत ईजी, आसानी से याद हो जाएंगे। गुण संधि के कुछ नियम, ये उससे अगले पेज पर है। ये रहा गुण संधि, ये जो इसके नियम है, जब ए और आ के स्वरों के आगे ई हो जाता है तो री के, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ये यहाँ तक करना है। वर्षा, वर्षतु। तो विसर्ग संधि के कुछ नियम, ये है पेज नंबर 29 पर। ये रहा विसर्ग संधि के प्रमुख नियम, तो ये सारे इसमें पॉइंट्स याद करने हैं आपको। उसका र में परिवर्तन, फिर उसका श में परिवर्तन, ओ में परिवर्तन, स में, श में लोप होना, र और अपरिवर्तित होना, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आ जाएगा। तो उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। नी प्लस छल, निश्चल। सम प्लस बंध, संबंध। भू प्लस सन, भूषण। ये यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिए। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले का आ जाएगा संधि, यदि पहले शब्द के अंत में क, च, ट, त, प हो तो संधि होने पर वह उसी वर्ण में चांट, कांट, टांट, तांट, पांत वर्ण में बदल जाता है। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व दीर्घ स्वर आता है तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। और लास्ट वाला है ए आ का मेल ई के होने पर ए हो जाता है, री के होने पर अर होता है अर, और ऊ के होने पर ओ हो जाता है, तब वह गुण संधि होती है। और तीसरा है स्वर संधि के प्रकारों के अनुसार अलग अलग करके लिखिए। दीर्घ संधि कवीश्वर, वधुत्सव, शरणागत। वृद्धि संधि तथैव, महाज, महोज। अयादि संधि नाविक, और गुण संधि है महेश और सर्वोच्च। तो इसका संधि विच्छेद, ये आप पीछे आपके संधि विच्छेद सारे दिए हुए हैं, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो ये सारे पीछे से ही मिल जाएंगे आपको। संतोष, सम प्लस तोष। आगे है उसका सही गलत कथन, यदि विसर्ग के बाद र का हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, तो इसमें पहला आ जाएगा टिक मार्क, सेकंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस, फोर्थ टिक मार्क और फिफ्थ क्रॉस। उसके बाद आगे शब्दों के आगे उसके संधि का नाम भी लिखना है। ये आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, और ये भी सारा पीछे दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है संधि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है। 23 पेज पर है ये लिखा हुआ। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, और संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन संधि में क्या अंतर है, प्रत्येक के 3-3 उदाहरण दीजिए। ये है पेज नंबर 24 पर, ये लिखा हुआ। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण हो जाएंगे इसके पुण्य प्लस आत्मा, पुण्यात्मा, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। और उसके बाद है व्यंजन संधि, ये पेज नंबर 29 पर दिया है। पेज नंबर 27 पे, सॉरी, ये रहा व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर और व्यंजन के मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल ये आ जाएंगे वाक प्लस ईश, वागीश, परि प्लस नाम, परिणाम। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विसर्ग संधि किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये पेज नंबर 29 पे है। ये रहा विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का संयोग होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल इसके दुर्बल, नमस्ते, यशोगान। और अगला है संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर है, ये है पेज नंबर 23 पर। संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद संधि किए गए वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहले की स्थिति में बदल देना संधि विच्छेद कहलाता है।
ठीक है। और संधि करते समय 2 वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बनना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे ये ऐसे। उसके बाद आगे है वृद्धि संधि और यन संधि के बीच अंतर। ये है 25 और 26 पर। ये है वृद्धि संधि, ये रहा नीचे, ये पूरा आ जाएगा, ये मेल वृद्धि संधि कहलाता है। उसके बाद है यन संधि, ये इसके अगले पेज पर दे रखा है। यदि पहले शब्द के अंत में यहाँ से यह परिवर्तन यन संधि कहलाता है, ठीक है। आगे है इसके सही विकल्पीय क्वेश्चन। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि के कितने भेद है? 5। निरोग शब्द किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। राजेंद्र किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि। और परमोषद किसका उदाहरण है? वृद्धि संधि का। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।